हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एस टी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पीएसएल इंडिया लिमिटेड की हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आप तक लेकर आते हैं। दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्त पीएसएल इंडिया लिमिटेड का ऑनलाइन पैसे देने का प्रोसीजर तो चालू है, जिसे आज 3 वर्ष हो चुके हैं प्रोसीजर चालू हुए, लेकिन अभी तक निवेशकों का पैसा सही तरीके से पीएसएल इंडिया लिमिटेड के पीड़ित निवेशकों का, छोटे निवेशकों का भी अभी पैसा नहीं दिया गया है। हम बात कर रहे हैं 2,500, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 के उन छोटे निवेशकों को जिनकी देनदारी अभी तक पीएसएल इंडिया लिमिटेड ने केवल 12 लाख निवेशकों की है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि 5,85,00,000 निवेशक इस चिटफंड कंपनी में फंसे हुए हैं, और 5,85,00,000 निवेशकों में अभी तक इस 3 साल के पीरियड में सेबी विभाग ने जब से अपना पोर्टल पर पैसे देने का प्रोसीजर चालू किया है, तब से अब तक केवल 12 लाख निवेशकों की ही देनदारी की गई है। तो दोस्तों, अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 5,85,00,000 निवेशकों में से अगर 12 लाख निवेशकों को ही अभी तक रिफंड प्रोसीजर दिया गया है, तो अब इस तरीके से कितने निवेशकों तक गया होगा, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के जो निवेशक हैं उन निवेशकों में किस स्टेट में और कितना पैसा गया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने इस वक्त जो परेशानी है वो यही है कि हमारी यूनिट के जो बंदे हैं, जिनके 2,500, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 और 10,000 तक का पैसा ऑनलाइन से आना था, वो अभी तक नहीं आया। तो दोस्तों, सेबी हेल्पलाइन पर कोई मदद नहीं मिलती और कहीं से कहीं तक कोई ऐसे निवेशकों के लिए समाधान नहीं है, और सेवी से ज़्यादा करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रोसीजर चालू है, आ जाएंगे, दे देंगे, कुछ इस तरीके की भी बातें अक्सर हेल्पलाइन पर मिलती है। लेकिन दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के 3 साल में अभी तक 12 लाख निवेशकों को देने का मतलब यही है कि इस तरीके से अगर प्रोसीजर जो डुलमुल गति और जो कछुआ चाल से जो चल रहा है, उससे निवेशकों को पैसा मिलना बहुत मुश्किल है, असंभव है। कोई ऐसी नई रणनीति सेबी विभाग को चलनी चाहिए, या आरएम लोढ़ा को किसी अच्छी नीति के तहत निवेशकों का पैसा देना चाहिए था। इन्होंने केवल निवेशकों के ऊपर ही डिपेंड कर दिया कि आप अगर जितनी रसीदें अपलोड करोगे उतना ही पैसा दिया जाएगा, जबकि आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के सभी जितने भी ऑफिस हैं उनके कंप्यूटरों में, उनके सॉफ्टवेयर में हम लोगों का डेटा उपलब्ध है। लेकिन उसके बावजूद भी सेबी विभाग यहाँ पर हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, क्योंकि अगर हमारा बॉन्ड और कुछ रसीदें जो अपलोड हो जाती हैं, हमारे पास सभी रसीदें उपलब्ध नहीं है, ये अच्छी तरीके से सेबी विभाग भी जानता है। और सेबी विभाग को चाहिए कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही जो भी हमारा बॉन्ड सबमिट किया जाता है, उस बॉन्ड को उस उसके हिसाब से चेक किया जाए, ताकि उन्हें पता चल सके कि किस ब्रांच का ये कस्टमर है और उस किस ब्रांच में इसने कितना पैसा जमा किया। सॉफ्टवेयर में सब कुछ उपलब्ध है। जितने भी पीएसएल इंडिया लिमिटेड के ऑफिस हैं उनमें सब निवेशकों का डेटा मौजूद है, लेकिन सेबी विभाग उस डेटे के हिसाब से पैसा नहीं देना चाहता। या तो सेबी विभाग के पास निवेशकों का डेटा नहीं है, और अगर डेटा है तो सेबी विभाग के पास पैसे देने का कोई सही तरीके का प्रोसीजर अभी नहीं चलाया। ये केवल जो प्रोसीजर चल रहा है, ये निवेशकों को भ्रम भ्रांति में डालने वाला ये एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के माध्यम से निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा। एक छोटी मोटी त्रुटि के कारण भी निवेशकों का पैसा यहाँ पर रोक लिया गया है, जिसको कहते हैं कि आपने बॉन्ड के कैप्चे वगैरह या आपने बैंक की डिटेल सही नहीं भरी होगी। तो दोस्तों, हम मानते हैं कि बैंक की अगर डिटेल में कोई गलती है, बैंक के एचसीएफसी कोड क्या होते हैं उसमें कोई कमी है, तो वो तो हम मान सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि जो बॉन्ड निवेशक ने आपके ऑनलाइन प्रोसीजर में अपलोड किया है, तो उस बॉन्ड्स को आपने अभी तक सेबी ने अभी तक पीएसएल इंडिया लिमिटेड के जो सॉफ्टवेयर में उसका अपना डेटा मौजूद है उससे मैच कर कर क्यों नहीं पैसा दिया जा रहा। हम मानते हैं कि सेबी विभाग के पास भले ही ये देनदारी से 3 गुना ज़्यादा पैसा है, ये जाहिर है, और इस बात का खुलासा भी किया है कि देनदारी से 3 गुना धन इस वक्त निवेशकों का जो है पीएसएल इंडिया लिमिटेड का मौजूद है। उसके बावजूद भी निवेशकों को यहाँ पर केवल मूलधन ही दिया जा रहा है। चलो, मूलधन पर ही निवेशक सब्र कर ले,
लेकिन मूलधन का मतलब ये है कि वो पूरा पैसा जो उसने दिया है वो उसे मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शर्त है सेवी विभाग की कि जितनी आप रसीद अपलोड करोगे उतना ही पैसा आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये मनमाने तरीके से पैसे देने का प्रोसीजर सेवी विभाग ने चालू किया है। इससे साफ जाहिर है, इससे साफ इसकी मन की मंशा का पता चलता है कि ये बेईमान बेईमानों की तरह प्रोसीजर बांटने का एक प्रोसीजर तैयार किया गया है। ये मानिए कि डिजिटल जो इस वक्त हिंदुस्तान को बनाने की मोदी सरकार की एक मुहिम थी, उस मुहिम में ये चोर बाज़ारी और ठग करने का एक नया तरीका और फार्मूला यहाँ पर तैयार किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से 49,100 करोड़ रुपए की देनदारी में अभी तक 400 करोड़ रुपए की देनदारी निवेशकों तक दी है, वो भी 12 लाख निवेशकों को, और वो भी 3 साल में। तो दोस्तों जबकि आप जानते हैं कि यहाँ पर बड़े निवेशक ज़्यादा है, उनकी देनदारी अभी तक दूर दूर तक नहीं है। जिन निवेशकों के बॉन्ड पहले ऑफिस में जमा है उनके लिए अभी तक कोई सेबी विभाग ने अपने पोर्टल पर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं डाली। पूछते हैं तो कहते हैं कि बहुत जल्दी हम आपको न्यूज़ देंगे, यानी कि अपने पोर्टल पर डालेंगे जब भी इनको फुर्सत होगी, जब भी इनको वक्त मिलेगा, जब ये बड़े निवेशकों के बारे में पैसे देने की कोई सूचना अपने पोर्टल पर डालेंगे। तो दोस्तों हमें कहते हैं कि अभी इंतज़ार कीजिए। अब इंतज़ार करते करते जो निवेशक मर गए हैं उनके जो बच्चे हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि सर हमारे माता पिता तो मर गए जिनके नाम ये बॉन्ड थे, अब ये हमें पैसा मिलेगा। जब हम सेवी विभाग से इस बारे में बात करते हैं तो सेवी विभाग भी स्पष्ट तौर से यही जवाब देता है कि अभी कोई ऐसी मतलब नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आई। यानी कि ये जो छोटे हेल्पलाइन वाले हैं इन्हीं लोगों तक हमारी बात हो पाती है, और यही लोग ये कह देते हैं कि अभी हमारे पास ऊपर से कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई कि जिनके गार्जियन मर गए हैं या जो निवेशक मर गए हैं उनको पैसा कब मिलेगा। ऐसा कोई अभी प्रोसीजर चालू नहीं किया गया है। तो दोस्तों ऐसी न जाने कितनी कमियां अभी निवेशकों की हैं जिनको अभी से विभाग ने अपने पोर्टल पर नहीं चालू किया। नंबर 2 ये कि जिन लड़कियां बालिग हो गई 8-10 साल से ये पैसों का प्रोसीजर यहाँ पर फंसा हुआ है, उनकी शादियों के लिए पैसा यहाँ पर डाला गया था, वो लड़कियां जवान हो गई। 8 साल से ये प्रोसीजर जो बंद पड़ा है वो अभी हाल फिलहाल में ही चालू किया गया था। लेकिन जिन लड़कियों की शादी हो गई उन लड़कियों के जो बॉन्ड्स वगैरह थे उनके आगे जो है उनके मिस हस्बैंड के नाम जुड़ गए हैं। तो इस तरीके से उनकी जो आरडी भी बदल गई है, उनके सब कुछ बदल गया है। तो उनके लिए भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई कि जिन लड़कियां की शादी हो गई है उन लड़कियों के लिए किस तरीके से पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों तमाम भ्रम भ्रांतियों पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है, और जिसकी नोटिफिकेशन हमारे बार बार पूछने पर भी सेबी विभाग नहीं दे पा रहा। तो दोस्तों 1 लाख कमियां इस वक्त सेबी के प्रोसीजर में चल रही हैं जिस पर निवेशक संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि जितने भी संगठन हैं कोरोना महामारी के कारण इस वक्त अपने आप को रोके हुए हैं। और लेकिन अभी हमारे सामने फिर एक दो न्यूज़ें आई हैं जिनसे पता चल रहा है कि संगठन जो है फिर दोबारा अपने पैसे की मांग को लेकर कुछ ऐसा करने वाला है जो निवेशकों का पैसा फिर सही तरीके से मिलने की कोई अच्छी प्रक्रिया सेबी विभाग चालू कर सके। तो दोस्तों इस वक्त कोरोना का दौर चल रहा है, ऐसे में सेबी विभाग पर धरना करना भी उचित नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मरता क्या ना करता कुछ ऐसा फिर दोबारा करना पड़ेगा निवेशकों को। जो निवेशकों का पैसा इस वक्त 49,100 करोड़ रुपया जो लूट की कगार पर है, जो राजतंत्र में जो प्रजातंत्र की लूट की जा रही है, ऑनलाइन को एक ढाल बनाकर, जी हाँ दोस्तों ऑनलाइन को ढाल बनाकर यहाँ पर निवेशकों का पैसा हड़पने का एक प्रोसीजर जो यहाँ पर सेबी विभाग ने तैयार किया है, इससे हम संतुष्ट नहीं है। और सभी निवेशकों से हम आह्वान करते हैं कि अपने स्तर पर सभी मीटिंगें करें और मीटिंगों में अपने डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कोरोना महामारी के इस दौर में मीटिंग पर ख़ास तौर से अपने सब लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मास्क वगैरह और सैनिटाइजिंग वगैरह कर कर ही निवेशकों को अपनी मीटिंगें अटेंड करनी पड़ेंगी। ये सब परेशानियां दोस्तों हमें इसलिए झेलनी पड़ रही हैं कि हमारा पैसा इस वक्त जो है सेबी विभाग के अकाउंट में पड़ा हुआ है।
जो 49,100 करोड़ रुपया देनदारी से 3 गुना निवेशक का सरकार अपने पास लिए बैठी है। और निवेशक को आज पैसे की कितनी ज़रूरत है, कोरोना महामारी में निवेशक कितना परेशान हताश है, वो शायद सरकार जानबूझकर अनजान बनी हुई है। सरकार को चाहिए कि पीड़ित निवेशकों के प्रति थोड़ा दयावान बने और ऐसा कुछ करे ताकि पीड़ित निवेशकों को पैसा मिल सके, क्योंकि इसमें सभी रेहड़ी पटरी चौकी झोंकी झुपड़ी वाले और छोटे मोटे दुकानदार बिजनेस वालों का पैसा ही यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों, उनके ऊपर अगर इस वक्त ये सरकार थोड़ी बहुत भी मदद कर देती है, मदद कोई उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, पीएसएल इंडिया लिमिटेड के वो पीड़ित निवेशक अपने खून पसीने की कमाई मांग रहे हैं और कमाई मांगने का भी तरीका उनका भीख मांगने जैसा इस वक्त नज़र आ रहा है, क्योंकि वो परेशान है और इस कदर परेशान है कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं, रो रो कर दुआइयाँ दे रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कई बार ट्वीट किए गए, लाखों करोड़ों की संख्या में ट्वीट किए गए, लेकिन कोरोना महामारी के कारण वो निवेशक अपने घर पर बैठकर ट्वीट के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हैं कि इस वक्त कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वो नहीं जानते कि इस वक्त चिटफंड पीड़ित निवेशक कितने परेशान हैं और जानबूझकर वो अनजान बन रहे हैं, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो एक बार अपने एक लाल किले पर उन्होंने एक भाषण दिया था और भाषण में उन्होंने कहा था कि हमने वो सभी चिटफंड कंपनियां बंद कर दी हैं जिन्होंने गरीब निवेशकों का पैसा लूटने का लूट रही थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो चिटफंड कंपनियां आपने बंद कर दी जो निवेशकों का पैसा लूट रही थी। तो अब आपने कौन सा बड़ा काम किया कि चिटफंड कंपनी के पीड़ित निवेशकों का पैसा लेकर बैठ गए, जिन्होंने लूटा उनका पैसा आपने लूटा और आप पैसा निवेशकों को नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। हम स्पष्ट तौर से कहते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं कि इस वक्त जो हिंदुस्तान के सभी बैंकों के हालात हैं, ये हालात तो बहुत बाद में आए। सबसे पहले हालात पीएसएल इंडिया लिमिटेड और सहारा के पीड़ित निवेशकों के बने, उसके बाद अदर जितने भी इनके सरकारी या गैर सरकारी बैंक थे उनका क्या हाल है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। किसी भी बैंक को उठाकर देख लो, नीरव मारिया मोदी जाने कितने ऐसे लुटेरे भगौड़े हैं जिनको पैसा देकर ये सारे बैंक खाली कर दिए और जो चिटफंड का पैसा था वो अपने पार्टियों पर लगाने पर उतार हुए हैं। तो दोस्तों, जो इस वक्त निवेशकों के साथ छल कपट किया जा रहा है, निवेशक इस वक्त हताश है, निराश है, डिप्रेशन में परेशान है कि वो करे तो करे क्या। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर जो आपको दी जा रही है ST न्यूज़ चैनल से दी जा रही है खबर, अगर आपको ज़रा भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी निवेशकों में जागरूकता है और उनके अंदर कुछ अपने पैसे लेने का जज्बा बने, ताकि अपने एक नए जज्बे के साथ फिर से हम सेवा विभाग के सामने अपने धरने प्रदर्शन करें और अपनी मांग को आगे बढ़ाएं, ताकि निवेशकों का पैसा सही ढंग से सुचारू रूप से मिलने का कोई सही ढंग से पैसा मिलने का कोई प्रोसीजर चालू हो। हम प्रोसीजर के कायल नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड का भुगतान जो हो केवल ऑफिसों के द्वारा हो, क्योंकि ऑफिसों के द्वारा ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, ऑनलाइन प्रोसीजर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको चालू करने वाले लोग हमें सही नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी नीयत में यहाँ पर खोट नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट लेकर, कुछ नए खुलासे लेकर, कुछ नई बात लेकर। तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त।